सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित प्रेजेंट में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के लाइव प्रेयर मीटिंग में। खुदावन ने आज के डे को ठहराया है और आप सब जितने भी ऑनलाइन में मेरे साथ एक मन होकर उस प्रार्थना को आप करेंगे, आपके जीवन में एक अद्भुत कामों को, चमत्कारों को, गवाहियों को देखेंगे। हालेलुया। कई ऐसी गवाहियां जो परमेश्वर देना चाहता है, जब हम उसके पास आते हैं कई ऐसे गवाहियां हमारे जीवन में बनती हैं। पर क्या कारण है कि हम उन गवाहियों को अपने जीवन में नहीं देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते हैं और हम उसके लिए फाइट कर रहे होते हैं। बेशक हम प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, मांग भी रहे होते हैं, पर वचन का हम क्लेम करके हम प्रेयर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उस गवाही तक नहीं पहुंचते हैं, उस ब्लेसिंग तक नहीं पहुंचते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप, उसकी इच्छा है आपके जीवन में वो फल लगे, वो आनंद की, वो शांति की, उन खुशियों की। पर आज वो पीस, वो शांति, वो आनंद, वो खुशी नहीं देखते। हर समय हम छोटी छोटी सी चीजों को लेके हम लड़ाइयां, झगड़े, वाद विवाद करते हैं। इसका रीजन है आप अपने शब्दों को क्या बोलते हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपके लाइफ में हर एक शब्द परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आप उन शब्दों को बोलें। हमें हर चीज का ज्ञान परमेश्वर अपने वचन के थ्रू देता है। परमेश्वर ने कहा है तुम्हारी बातें हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, पर उससे जितनी ज्यादा बातें होती है वो सभी बातें पाप को पैदा करती है। कई लोग इतना भद्दा मजाक करते हैं, मजाक कर रहे करके कुछ भी बोलते हैं। एक्चुअली कई लोग अपने अंदर की बातें मजाक में बात करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं कहते, उन बातों को वो मजाक से बात करते हैं और कह रहे हैं कि एक ताना मारने वाली बातें। आप समझ रहे हैं? आप जब ये बातें आपके जीवन के अंदर चल रही है, आप जिन आशीष के लिए बात कर रहे हैं परमेश्वर से, जिन शब्दों के लिए परमेश्वर से आप प्रेयर कर रहे हैं, वो प्रेयर आपकी कभी नहीं सुनी जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। आप अपने शब्दों की चीजों से फलवंत होते हैं। जब आप समझ रहे हैं कि खुदा के सामने जब मैं जाता हूं तो मैं उन शब्दों को, परमेश्वर के वचन को लेके जाता हूं और मुझे पूरा हिया होता है कि परमेश्वर के वचन लेके जब मैं अपने केस के लिए परमेश्वर के समक्ष जाऊंगा तो इस केस से परमेश्वर मुझे आजाद करेगा, मैं फ्री होऊंगा और मैं आशीषित होऊंगा। लेकिन इस सेम जगह पे जब आप किसी के लिए नेगेटिविटी बातें कर रहे होते हैं, ताना मार रहे होते हैं, अपने शब्दों का गलत उपयोग कर रहे होते हैं जो अनुग्रह से भरा नहीं हुआ, बाइबल में से सिखाती है आपके शब्द पृथ्वी पर बहुत थोड़े हो और ऐसे शब्द बोलो जो किसी पे अनुग्रह कर रहा हो, किसी की भलाई के लिए निकल रहा हो, ना कि किसी को ताना मारने के लिए, टॉन्ट करने के लिए। आप लंबे टाइम देखेंगे इस कर्से से बाहर नहीं आएंगे। आप प्रार्थना कर रहे होंगे और आप इन चीजों से आपके कोई वास्ता नहीं होगा, उन आशीषों का, उन ब्लेसिंग्स का, क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन को लेके चलते हैं और खुदा के सामने जा रहे होते हैं प्रेयर के टाइम, सेम टाइम जब आप किसी के लिए बात कर रहे हो तो उसमें परमेश्वर का वचन वहां पे बिल्कुल भी पूरा नहीं होता। जब आप बात कर रहे हैं किसी से भी, ओके, जब किसी से बात करें तो भी परमेश्वर का वचन टूटना नहीं चाहिए। क्या बातें कह रहे हैं, इससे सामने वाले पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आपका बात करना दूसरे के लिए आशीष का कारण नहीं ठहर रहा है और ठोकर का कारण है, पाप का कारण है, गिराने का कारण है, तो समझ लीजिए आपकी वो प्रेयर जो खुदा के वचन से भी की गई होगी वो कभी पूरी नहीं होगी। आप मर्जी फायर प्रार्थना करें, आप मर्जी कुछ भी कर लें, अगर आपका जीवन रिपेंट के साथ नहीं है, परमेश्वर के वचन के साथ आप जीवित वचन को लेके नहीं जी रहे हैं, आप में बहुत सारी चीज मुर्दा हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा।
और आप शैतान को दोष लगाते रहते हैं कि शैतान ने ऐसा किया। शैतान कुछ भी नहीं करता। एक्चुअली आपका नेचर, आपका जुबान, आपकी चीजें ही आपको शैतान को आमंत्रित करती है अपने घर के लिए कि आप मेरे जीवन में काम कर। उनको लीगल जब तक ग्राउंड नहीं मिलेगा आपके जीवन के अंदर, जब तक आप फिजिकल चीजों से नहीं करेंगे, उनको कोई लीगलिटी नहीं मिलती इस धरती के अंदर, क्योंकि शैतान को यहां पे लीगल उनको अधिकार है और लीगल अधिकार आपका जुबान उन्हें देता है। जब अपने जुबान से आप किसी को रॉन्ग वर्ड बोलते हैं, गलत चीजें बोलते हैं, कर्सेस कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे होते हैं, उनकी तौहीन कर रहे होते हैं, जो बातें है ही नहीं उस कल्पना करके बात कर रहे होते हैं। बाइबिल हमें सिखाती है अगर किसी के पाप को आपने जान लिया है, उसे कभी उजागर मत करो। परमेश्वर का प्रेम हमें सारी बातों को ढांप देता है जो उनकी पाप है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है कि हम लोगों के पापों को ढांप देना, कि उजागर करें, लोगों को बताएं, और हम मजे से टोंट करके उसकी बातें दूसरों को बताते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। एक्चुअली में बात नहीं कर रहे होते, आप सामने वालों को कह रहे होते हैं, जब सीधी तरफ में नहीं कह पाते। हालेलुया। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट वहां से फेल होके आएगी। आप कंटिन्यू आप प्रार्थना करते रहना, आप प्रेयर करते रहना, आप वचन ले लेके प्रार्थना करते रहना, क्योंकि आप सबों को मालूम अपने एक पैटर्न स्थापित कर ले अपने जीवन में कि मुझे फाइनेंशियल असिस्ट के लिए मुझे ये वचन लेनी है, परमेश्वर मेरे हाथों के कामों को बरकत दे। हालेलुया। आपने अपने विवाह के लिए किया, अपने बच्चे के लिए किया, लेकिन अगर परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का हृदय आपके पास नहीं है, परमेश्वर का वर्ड आपके पास नहीं जो आपके जुबान से निकल रहा है, अगर आप इन बातों में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कभी भी उस वर्ड के साथ भी जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप रिजल्ट लेके नहीं आएंगे। अगर आपको अपने जुबान में कंट्रोल नहीं है, अपने आंखों पे कंट्रोल नहीं है, जो चीज आपके इंद्रियों ने एक्सेप्ट किया वो आप सब कुछ बोले जा रहे हैं, आप ब्लेसिंग पर्सन नहीं रहेंगे। शैतान आपको गुमराह करते रहेगा, जगह जगह पे दिखाते रहेगा, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, मैं यहां भी कर रहा हूं, मैं वहां भी कर रहा हूं। इतना वो क्यों आपके जीवन में काम कर रहा है? क्योंकि आपने सब जगह उसको लीगल ग्राउंड दे के रखा है। जब आप सब जगह उसको लीगल ग्राउंड दे के रखेंगे, आपके जीवन में वो आएगा और आपकी आशीष को चुरा के ले जाएगा। इसलिए देखिए कि अपने जुबान से आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। किसी को आपकी बातों से टोन तो नहीं लग रहा, आप अपनी मन की भड़ास तो निकाल रहे हैं, अपने शब्दों से किसी को और तो नहीं कर रहे, हत्या तो नहीं कर रहे हैं। आज हत्याएं लोग अपने शब्दों से करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को घायल करते हैं। हम किसी चीज से घायल नहीं करते, एक्चुअली में हमारे शब्द इतने तीखे होते हैं। इसलिए याकूब में लिखा हुआ जीभ के बारे में, बोलने के विषय में लिखा हुआ है कि हम अपने शब्दों से लोगों को घायल करते हैं। और आपने देखा है जो जख्म हम शरीर में लगाते हैं वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो जख्म आप शब्द बोल के लगाते हैं वो कभी भी नहीं भरता। वो लंबी टाइम तक वो मनुष्य के हृदय में रहता है और वो उसे याद रहता है कि आपने इस सिचुएशन में, मेरे इस सिचुएशन में आपने मुझे कहा था। समझ पा रहे? अब आप देखेंगे अगर किसी सास ने किसी बहू को कुछ कहा होगा, वो उसके उस स्टैंडिंग स्टेप तक, जब तक वो बीमार ना पड़ जाए, जब उसकी सेवा कर रहे होते, उसको याद रहता है आपने मुझे इस सिचुएशन में यहां कहा था। आपके शब्द बहुत तीखे होते हैं, इसलिए बाइबल में कहा गया कि पृथ्वी पर तुम्हारा शब्द बहुत थोड़े हो। अगर इस चीज का ज्ञान आपको नहीं है, आप हर जगह अपनी जुबान को बकबक करने के लिए बोलते रहेंगे, क्योंकि बकबक करने वाली स्त्रियों के बारे में बाइबल हमें बताती है, वो अपना सब कुछ अहेर करवा लेती है, नाश करवा लेती है अपने शब्दों के द्वारा। आपके शब्द ऐसे हो जो आशीष को लेके आए, आपके शब्द ऐसे हो जो किसी को बनाए। हालेलुया। ये आपके काम प्रकट करते हैं। आपके जीवन में अगर ये चीजें नहीं आ रही तो समझ लीजिए आपकी जुबान बहुत तेज चल रही है और अपने दिमाग को आपने ऐसे ही
कंट्रोल में कर लिया कि वो बस आपको चला रहा है। ऐसे हो सकता है कि किसी की प्रेयर बहुत अच्छी हो, वो वर्ड के थ्रू प्रार्थना कर रहा होगा, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर अंदर देखोगे उसकी जुबान सही नहीं होगी, कुछ ऐसा काम कर रहा होगा जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट होगा, और इसीलिए उसके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सब तरफ से, परमेश्वर चाहता है कि हम करेक्ट रहें, उसके वचन के अनुसार हम करेक्ट रहें। सोचिए, जब अय्यूब की परीक्षा हुई, यीशु वहां पे परमेश्वर उनके बारे में कह रहे थे कि उसके जैसा खरा मनुष्य और परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य कोई नहीं है। तो सोचिए, जिसकी तारीफ खुदा करे और फिर भी उसकी परीक्षा हो रही है, और इसलिए कि परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार वो सही चल रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने उसे दोगुना भाग दिया। आज हर कोई चाहता है परमेश्वर अय्यूब के समान मुझे दोगुना भाग दे, लेकिन परमेश्वर के समान अय्यूब के समान क्या उसके जीवन में वो खरी बातें हैं, परमेश्वर का भय रखने वाली बातें हैं, परमेश्वर को हृदय रूपी भेंट चढ़ाने वाली बातें हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो अय्यूब के समान आप कहेंगे मुझे प्रभु, मुझे अय्यूब के समान दुगुनी आशीष दे, तो प्रभु कैसे देगा? उसकी तो मात्र वहां पे परीक्षा हो रही थी। समझ रहे हैं? खुदावन आपको ब्लेस करता अपने जुबान से। अपनी सोच को इतना प्योरिटी के अंदर रखना, इतनी प्योरिटी, जहां पे इम्प्योर हो रही है उन चीजों को, उन वस्तुओं को अपने जीवन से निकालते जाना ही हमारे लिए मसीह लाइफ में भलाई है। वरना हम मसीह में होके भी हम ऐसे दुख के अंदर रहेंगे जो दूसरे बाहर से देखेंगे वो हमें सिर्फ बोलेंगे ये सिर्फ नाम के मसीह हैं। क्यों आपकी फैमिली चेंज नहीं हो रही है? क्यों आपके घर के लोग बदल नहीं रहे हैं? क्यों आपके आसपास की हालातें चेंज नहीं हो रही है आपके मसीह होने के बावजूद? इसका रीजन नहीं है कि अपने जीवन के अंदर जो मसीह को हमने पहना है, हमने पूरी तरह उसकी छवि को नहीं पहना, हमने पूरी तरह उसके गुण को नहीं पहना। अगर हम परमेश्वर के गुणों को पूरी तरह पहन ले तो हमारे घर कल चेंज हो जाएगा। एक सिस्टर की गवाही देख रही थी, उन्होंने कहा मैं बंद कमरे में अपने परमेश्वर से प्रार्थना करती थी और अपने फैमिली के लिए और मेरा जीवन को मैं सुधारते चली गई खुदा के अनुसार, वचन के अनुसार। अब एक दिन ऐसा आया कि 2 साल के बाद मेरी पूरी फैमिली जो कट्टर थी वो मसीह में आ गई। हालेलुया। तो हमारी गवाही होती, अगर हमने मसीह में मेहनत नहीं की, अगर हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार, जीवित वचन के अनुसार वैसा नहीं चल रहे, अगर हम कंटिन्यू झूठ बोल रहे हैं, कंटिन्यू व्यभिचार कर रहे हैं, कंटिन्यू हम जान रहे हैं कि परमेश्वर हमें पसंद नहीं करते इन वचन को और उस वचन को हम बार बार तोड़ रहे हैं, तो बाइबल हमें समुपदेश में कहती है कि जो बाड़ा तोड़ता है उसे सांप डसेगा। तो जिनके जीवन में भी सांप डस रहा है, इसका मतलब सीधी शाइन है कि आप परमेश्वर के वचन का बाड़ा तोड़ रहे हैं, इसीलिए सांप को एंट्री मिल रही है। सांप को लीगल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं तोड़ा तो, लेकिन अगर आपने उस वचन को तोड़ रहे हैं तो उसको लीगल ग्राउंड मिलता है और आपके जीवन में वो कुछ भी कर सकता है, उस आशीष को वो दूर रख सकता है। जिसको आपको अभी मिलना चाहिए वो बहुत टाइम लगेगा। तो जिनको टाइम मिल रहा है, एक होता है कि परमेश्वर के टाइम में मिलना, एक होता है कि शैतान के कारण से कि आपने कुछ ऐसा पाप किया जिसके कारण से शैतान को अवसर मिला आपके जीवन में काम करने के लिए और वो आशीष आपसे दूर हो रही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको समझनी है इस वचनों के साथ कि खुदावन आपसे क्यों करेक्शन की बात कर रहा है, क्यों परमेश्वर को करेक्ट कर रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मसीह में शायद हम जब ज्यादा परमेश्वर के वचन में चलते तो हम मूवी भी नहीं देख सकते, हम ये भी नहीं कर सकते, हम वो भी नहीं कर सकते, हम अपना एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मसीह में रह के भी आप बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं, जो हम बाहर थे तब नहीं कर पाते थे, तभी तो ज्ञान नहीं था। हालेलुया। अभी हमें परमेश्वर ने हमें इतनी समझ दी, भेदों के बातों में जानने के लिए हमें परमेश्वर ने ज्ञान दिया, क्योंकि खुदा हमें खुद कहता है, यीशु कहता है कि तुम्हें उन भेदों के बारे में पता है लेकिन बाहर वालों को नहीं पता। बाहर वालों को परमेश्वर दृष्टांतों में बात करता है, लेकिन जो घर के लोग हैं उनको परमेश्वर एक एक चीज का भेद बताता है, उन वचनों का भेद पता है आपको। फिर भी उन वचनों को जानने के बावजूद भी आप अगर परमेश्वर के कलाम को अपने पांव के नीचे रौंद रहे हैं तो आप कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते हैं।
आपकी ब्लेसिंग जो है, अब तक आपने जो कुछ भी पाया है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपने खुदा के वचन को जब अपने हृदय में रखे हैं, आप तभी पा पाए हैं। और आने वाली चीजों को भी जो खुदा ने रखा है, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखने के द्वारा ही पा पाएंगे। इसलिए बाइबल में सिखाती है, यहोशू में लिखा हुआ है कि आपके वचन जो है, व्यवस्था की जो बातें मेरे चित्त से कभी ना जाए। हालेलुया। व्यवस्था की जो बातें हैं वो आपके चित्त से कभी ना उतरे। ये हमारे जीवन तक, जब तक हम जीते रहेंगे तब तक हमको फॉलो करनी है। तब तक हमें अपने भाई को 60 से 70 बार माफ करनी, तब तक हमें सत्य राह में चलनी, तब तक हमें पवित्रताई का जीवन चलना है। हालेलुया। अगर एक भी ऐसी बातें जो खुदा के विरोध में बात कर रही है, जो वचन के विरोध में बात कर रही है, आप कभी ब्लेस नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। तो आपको जांचनी है और खुदा आपको ब्लेस करे इन बातों से। जब आपको सीखे और वचन को जब आप सीखे, और आपको बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू फादर। जितने ऑनलाइन है, जितने आप देखने जा रहे हैं, इस वचन को सुनेंगे, आप सुपर ब्लेस होंगे। थैंक यू लॉर्ड। जितने भी मैं देख रही, परमेश्वर मुझे कह रहा है, जिनके हृदय कड़वाहट से भरे हुए हैं, जो कड़वे हो चुके हैं, अपने जीवन को मसीह के प्रेम से भरो। क्योंकि जिनके अंदर खुदा का प्रेम नहीं है, वो ही दूसरों के कड़वाहट से भर जाते। जो खुदा से प्रेम से ऑलरेडी भरा हो, उसमें कोई और चीज नहीं डाली जा सकती। हालेलुया। जो ऑलरेडी भरा हो, उसमें कोई और चीज का मेल ही नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक कप तेल रखे हो, उसमें और तेल डाल सकते हैं? चाहे कितना भी सुगंधित तेल हो, चाहे कितना भी विदेशी तेल हो, नहीं आ सकता। अगर आप परमेश्वर के तेल से भरे हुए, परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं, आप में किसी का रंग नहीं चढ़ेगा। अगर ये बेकारी चल रहा है, अगर ये व्यभिचार चल रहा है, अगर नफरत और कड़वाहट चल रही है, इसका मतलब यही है कि आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं भरे हुए हैं। परमेश्वर के प्रेम में भरेंगे, आपके अंदर की जीवन की कड़वाहट जो दूसरों के लिए तुरंत पैदा होती है, छोटी छोटी चीजों में पैदा हो जाती है, कभी नहीं होगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी अंदर की कड़वाहट को दूर कर रहा है। आपसे मैं बात करूं, परमेश्वर आपके जीवन की कड़वाहट जो है, लोगों के प्रति जो आप नफरत करते हैं, लोगों के प्रति जो आपके घर के आसपास जो आपके लिए कुछ भी विशेष बात नहीं, उससे आप नफरत कर देते हैं, उनसे आप घृणा करते हैं, परमेश्वर आपको आजाद करता है अपने प्रेम के द्वारा। जब उसके सामने आप बैठेंगे, परमेश्वर अपने प्रेम से भरेगा और आप फ्री होते चले जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। एक ऐसे भाई को देख रहे हो जिसको पेट का बार बार रोग होता है और वो किसी को माफ नहीं करता। जब भी उनके साथ कोई गलतियां होती है, कोई करता है, वो कभी माफ नहीं कर पाते। परमेश्वर कह रहे समय जब आप माफ करेंगे, आपकी हर एक चीज माफ की जाएगी। आपकी एब्डोमिनल प्रॉब्लम सदा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपने लोगों को माफ करनी, परमेश्वर आपके हर गुनाह को क्षमा करेगा और आपके जीवन के अंदर जो अपने शरीर में जो पड़ रही बीमारी, वो सदा के लिए जाती रहेगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं फिर से एक बात को देख रही हूं, उनके घर में कंटिन्यू 3 पीढ़ी से कंटिन्यू चल रहा है, नशा करते हैं। किसी ने कोकीन का, किसी ने कुछ, और अभी ऐसा जनरेशन है जहां पे सारे नशा एक साथ किया जा रहा है। अगर 3 पीढ़ी होगी, मैं देख रही हूं नशा हो रहा है। पहले पिता करता था, उसके दादा, फिर पिता, फिर बेटा भी वही करता है। हालेलुया। आप काम करते हैं और आपके घर में कोई ज्यादा आशीष नहीं देखती हूं मैं, और आपके काम के बहुत पैसे कर्जे में हैं, आप कर्जे के साथ भी हैं, और परमेश्वर इस समय मुझे कह रहा है आपके फैमिली बचाई जाएगी। हालेलुया। खुदावर आपको ब्लेस करता है। आपको, आप सुनते हैं, मसीह का वचन सुन रहे हैं, पर आपको गंभीरता से नहीं आता। आप प्रार्थना करने का दिल रखते हैं, प्रेयर नहीं कर पाते। नहीं दोस्तों, तो खुदा मनुष्य पवित्र आत्मा, हालेलुया, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु आपको उस बीमारी से, उस तकलीफों से, उस डायबिटीज से आपको छुटकारा दे। हालेलुया। जब आपके घर जीवन में मैं छुटकारे की देख रही हूँ, आपके घर में जादू टोना खत्म हो रहा मैं देख रही हूँ। आप ऐसे व्यक्ति जिसके 3 पीढ़ी से कंटिन्यू नशा हो रहा है, और वो जादू टोना भी आपके घर में बहुत होता है। कई चीजें आपके घर में होती। मैं ऐसा देख रही हूँ, आपके घर के छतों के जो छत है, जो आपने छत बनाया है, वो छत में क्रैक लग जाते हैं बार बार। आपके घर में आप जिस चीज को तुरंत बनाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़े टाइम रहता है और फिर से वो खराब हो जाता है। आप घर बनवाते, घर में क्रैक लग रहा है। आप घर में कुछ सामान खरीदते हैं, वो चीजें जल्दी टूट जाती है। महंगी से महंगी चीजें जल्दी टूट जाती मैं देख रही हूँ।
परमेश्वर आपको इस जादू टोना से फ्री कर रहे हैं। अगर आप सुनेंगे इस प्रार्थना को, प्रभु आपको इस मैजिकल प्रॉब्लम से फ्री कर रहा है। मैं आपके घर में जब मैजिकल प्रॉब्लम की बात कर रही हूं, आपके घर में 2 बड़े बड़े हंडे जैसे जो बड़े बड़े काले कलर के हैं वो फूट रहे हैं। हालेलुया। ओ जीसस धन्यवाद। मेरे आपके 2 बेटे, भाई मैं आपको देख रही इस समय, मैं आपके बेटों को देख रहा हूं, आपके 2 बेटे हैं। अब 3 फैमिली के मैं बता रही हूँ, 3 पीढ़ी की बात कर रही हूं मैं आपके घर में, और आपके अभी बेटे हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ये सुनाश्री लादस पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। जितने भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं, इस मीटिंग को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। हालेलुया। लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, एक ऐसी सिस्टर को देख रही हूँ जो बहुत बातूनी है, अपने बातों से लोगों को मतलब अपने कैप्चर में कर लेती है, अपनी ओर कर लेती है, और उनकी बातों में कुछ भी बात नहीं रहता। वो जानती है कि मेरी बातों में कोई भी सत्य नहीं है, पर बाद में सोचती बहुत मजा लेती है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसने अब मेरी बातों को मान लिया। आपको परमेश्वर के निकट कन्फेशन की जरूरत है। आप कन्फेशन करके जाइए, खुदा के सामने बैठिए, सॉरी मांगिए, क्योंकि अगर आपने यही स्थिति रखा, आपके जीवन की, आपकी उत्तम चीजों को देख रही हूं मैं, आपके घर में रखी हुई है, आपके पिता, आपके माता, आपके जो भी चीज आपके रिलेटिव है, जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, स्पेशली करके मैं देख रही हूँ जिसके घर में एक पर्सन देख रही हूँ, ठीक है, इन पर्सनों की तुम्हें हानि होगी। ये जो जिनको आप प्यार करते हो ना, वो आपसे किसी न किसी कारण से दूर होते चले जाएंगे। ये चीजें मत करिए प्लीज। परमेश्वर को भय रखिए। आप किसी को अपनी बातों में फंसा के आप उन्हें अपनी बातों में फंसा के ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया। मसीह का डर भय रखिए। हालेलुया। मसीह भाइयों के साथ आप बात करना बंद करिए, और बहुत ज्यादा मसीह भाइयों के साथ आप बात करते हैं, आप किसी से भी बात कर लेते हैं अपनी। मैंने कहा इस सर्मन मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपकी बातें बहुत लिमिटेशन हो। देखिए खुदा के निकट कि वचन में क्या ऐसी बातें लिखी हुई है और मैं क्या बातें कह रही हूं। और जब आप अपने शब्दों को बोल रही हैं, आप तोड़ के बोलिए। बाइबल में सिखाती कि अपने शब्दों को हम बहुत थोड़े रखें। हालेलुया। आपकी बातें और ना से ज्यादा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। खुदाबंद यीशु। आप मैं एक बहन को देख रही हूँ जो प्रार्थना कर रही है, उनकी पूरी फैमिली, उनके पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं उनकी मैरिज के लिए। और मेरी बहन, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और परमेश्वर में वो जो भाई है वो बहुत अच्छा है, वो वर्शिप कर रहा है, मैं देख रही हूँ, और वर्शिपर लड़का आपको दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आप क्योंकि परमेश्वर में आप बहुत मजबूत है, और आप चाहते हैं कि आपके लिए स्पिरिचुअल एक बच्चा हो, एक स्पेशल, आप स्पिरिचुअल तरीके से आपको स्पिरिचुअल हस्बैंड मिले, और प्रभु सचमुच आपकी प्रार्थना को सुन रहा। हालेलुया। आप 2 सिस्टर हैं, और आपकी सिस्टर को अभी समय बच्चा नहीं है, और प्रभु इसी नेक्स्ट मंथ से मैं देख रही हूँ उनके घर में बच्चे आने की आशीष देख रही हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में आपके घराने बच्चा आ जाए, आपके कारण से आप बहुत प्रार्थना करें। उन्हें सिस्टर है। गॉड ब्लेस यू माय डियर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। खुदावन यीशु पवित्र आत्मा, जितने भी बीमार है प्रभु इस समय, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, मुंह के कैंसर को मैं निकलते हुए देखती हूँ यीशु के नाम में। मैं माउथ के कैंसर को निकलते हुए देखती हूँ। हालेलुया। आप रिजल्ट को देखेंगे इस प्रार्थना को सुनने के बाद। माउथ कैंसर को मैं परमेश्वर के नाम से कह रही हूँ प्रभु जी। खुदावन यीशु, आप उन्हें आजाद करें पिता उस बीमारी से प्रभु। मेरे परमेश्वर को ब्लड प्रेशर भी है, उनको शुगर भी है, उनको कैंसर भी है, उनको एक आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम है, और वो सोच रही उनकी फैमिली, उनको खुद अंदर से लग रहा है कि नहीं मैं बचूंगी, कि परमेश्वर आप पे अनुग्रह कर रहा है। धन्यवाद मेरे खुदावन यीशु पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी हड्डी की बीमारी मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर चंगे हो जाए खुदावन के नाम से, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपकी हड्डी में एक रोग लगा हुआ है, और आपकी हड्डी पूरी सूख जाती है, वहां का पानी पूरा सूख जाता है। नंदे खेदा सो दोष रखन देवे। धन्यवाद मेरे खुदावन यीशु के नाम में आप चंगे हो जाए, यीशु के नाम से आप चंगे हो जाए, आपके घाव भरे जाए, हड्डी की वो घाव भरे जाए यीशु के नाम से। आपके रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता है, वो हमेशा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, आपको डर लगता है, ऐसी सीढ़ियों चलने से डर लगता है। खुदावन आपकी हड्डियों में मजबूती दे रहा है। खुदावन यीशु आपकी हड्डियों में मजबूती दे रहा है। जितनी भी हड्डी की बीमारी आप चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया।
धन्यवाद खुदा मनीष पवित्र परमेश्वर। नंदा शखंद आपको सुनाई नहीं देता, मैं देख रही हूँ आपको सुनाई नहीं देता, आप सुनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आपको स्पिरिचुअल दर्शन आने वाले, आपके कान फिजिकली बंद है और आपकी आत्मिक आंखें खोला परमेश्वर ने, और आप फिजिकली आप उन चीजों को देख पाएंगे। हालेलुया। आपकी आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोल रहे समय। आप सोए हुए, इस वक्त में सोए हुए, मैं देख रहा हूँ बैगनी कलर के कपड़े पहने हुए, और आपके लिए मेरे भाई नंदस सेकंड आप काम करके आए हैं अभी और थके हुए और आप लेटे हुए हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में मेरे महान परमेश्वर में आपका धन्यवाद करते खुदा मनीषु। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र, आप अपनी आपकी दो बेटियां दोनों बच्चों के लिए बहुत चिंता करते हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं, आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरे परमेश्वर में धन्यवाद करते। आपकी इच्छा के अनुसार आप खुदा के सामने बोल रहे कि मेरी दोनों बेटियों को परमेश्वर एक उत्तम जॉब दे, उत्तम जगह मेरा परमेश्वर आपकी सुन रहा है मेरे भाई। आप प्रार्थना करिए, आपके पास प्रार्थना बोलने के लिए परमेश्वर आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रहा है। हालेलुया। आप लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि आप प्रार्थना करेंगे और लोग आप लोगों आपके आंखों के सामने जब आप प्रार्थना करेंगे लोग बीमार लोग चंगे होने वाले यीशु के नाम में। हालेलुया। आप एक भाई है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे को। आपका हार्ट देख रही हूँ बहुत सॉफ्ट, बहुत क्लीन हार्ट है। आप मसीह भाइयों के लिए मसीह के बाद आप सुसमाचार की सेवकाई भी करते हैं, अपने साथ सुसमाचार की सेवकाई कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू मेरे ब्रदर। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, अधिकारी का आशीष दे, परमेश्वर आपको भरपूरी की आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा मनीषु, धन्यवाद मेरे खुदा मनीषु, धन्यवाद मेरे खुदा मनीषु। हालेलुया। नमन 10 सेकंड दरस्तोबा लेबा 10 सेकंड 10 तेरे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर यीशु नासरी मेरे पवित्र। आप रेंट का घर ढूंढ रहे हैं, अगर आप रेंट का घर ढूंढ रहे हैं रहने के लिए, आपका व्यवस्था नहीं, प्रभु परमेश्वर आपकी व्यवस्था करा रहा है यीशु के नाम है। जितने लोग भी प्रभु जी इस जगह पे मीटिंग में है मेरे खुदा महाराजा, और जो सुनने वाले इस प्रार्थना को प्रभु मेरे परमेश्वर, जिनको घर की आशीष चाहिए खुदावन, अपने घर की आशीष दे रहे हैं मेरे पिता। घर की आशीष के साथ वो ब्लेस होने प्रभु, गाड़ियों की आशीष परमेश्वर दे रहा। हालेलुया। क्योंकि आप नीडेड हैं, आपके पास सचमुच गाड़ी नहीं है और आप चाहते हैं परमेश्वर के लिए सोच रहे हैं। खुदा मनीषु आपको परमेश्वर आपको गाड़ी दे रहा है। मैं देख रही हूँ सेम स्कूटी की चाबी आपके हाथ में देख रही हूँ। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा मनीषु, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया। रास्ते खंदा शेखेंद रेबे, आपके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं। मैं एक सिस्टर को देख रही हूँ, रेंट देने के लिए परमेश्वर उसके पास पैसे नहीं, परमेश्वर उसको प्रोवाइड कर रहा है। एक अच्छी स्पिरिचुअल एक फ्रेंड मिल रहा है उनको। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल एक फ्रेंड मिल रही है जो उनको गाइडलाइन देने वाली है, और साथ मिलकर प्रार्थना, साथ मिलकर भजन बंदगी करने वाले। गॉड ब्लेस यू माय सिस्टर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में मेरे पवित्र परमेश्वर। आपके शरीर में कहीं भी जख्म है, कहीं भी घाव है, कहीं भी एक्सीडेंटल केसेस हुए हैं, आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। मैं देख रही हूँ यीशु के नाम में आपके बार बार आप किसी भाई को मैं ले जाते देख रही हूँ, जिसे उसको व्हील चेयर जैसे में लिटा के लेके जा रहा है, और मैं देख रही हूँ उसके घर वाले रो रहे हैं और वो प्रार्थना करें, दुआ करें, आपकी प्रार्थना सुनेगी। आपके बेटा 3 दिन के अंदर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाएगा। डॉक्टर जो कह देगा ये फेल हो चुका, मेरा केस फैल चुका, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो केस बिल्कुल फेल नहीं हुआ। आपका बेटा आपके पास वापस मिल रहा। हालेलुया। ये चमत्कार होगा आपके घर में, एक बड़ा मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम से। वो परमेश्वर आज भी मुर्दों को चलाता है और वो आपके बेटे को जिंदा कर रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद मेरे खुदा मनीषु पवित्र पवित्र सेनाओं को यहोवा। जितने भी मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर हार्ट केसेस के रोगी हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। जितने भी लंग्स के फेफड़ों की दिक्कत है, जिनको अस्थमा है, जिनको भी फेफड़ों से दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, यीशु के नाम से जाती रहे वो बीमारी, जाती रहे वो बीमारी, जाते रहे वो रोग, जाते रहे वो रोग यीशु के नाम में। हालेलुया। हर एक बीमार, बड़े से बड़े असाध्य रोग, चर्म के रोग यीशु के नाम से चंगे हो जाए, चर्म रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदावन यीशु पवित्र खुदावन यीशु नासरी। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पवित्र पिता, 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 मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पवित्र पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद यीशु नासरी, धन्यवाद यीशु नासरी। हालेलुया। रेबेनास्तो खोंदोस लिखा देवेद लिबना द संदरस्ते केंद्रवे अखेंदा सोदो रदस्ते केंद्रस्ते केंद्रमा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी। पवित्र खुदा मनुष्य पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा, आपका जलाल मेरे प्रभु आपके बच्चों पे है प्रभु जी, आपका जलाल आपके बच्चों पे उतर रही मेरे खुदा मनुष्य पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर के छुटकारे के लिए प्रार्थना करें सिस्टर, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने। आपके बच्चे, आपके घर के जितने भी हैं बड़े हैं, सब प्रभु यीशु में आ रहे हैं।
सभी का मन फिर रहा है, मैं देख रही हूँ। धन्यवाद मेरे खुदा मनुष्य पवित्र आत्मा, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। आपको चलने में दिक्कत होती है, 4 कदम चलते हैं अब फाप जाते हैं, आपको पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है, यीशु मसीह के नाम सब चंगे हो रही है, यीशु मसीह के नाम सब चंगी हो रही है, यीशु मसीह के नाम सब चंगी हो रही है, हालेलुया। मैं फिर से कह रही हूँ, जिनको भी कन्फेशन करने नहीं आता, प्रायश्चित करने नहीं आता, पापों का क्षमा मांगना नहीं आता, आप सीखिए प्रभु के नाम से, आप क्षमा मांगे उन गुनाहों से, प्रभु आपको आनंद से भर देगा। मैं देख रहा हूं आपका जीवन आनंदित नहीं है, आप आनंद नहीं तो खुशी नहीं है, यही इसी कारण से आपकी खुशियां चली गई, क्योंकि आप प्रायश्चित के अंदर नहीं है, आप परमेश्वर से क्षमा नहीं मांग रहे उन चीजों के लिए, उसी चीज में बने हुए। जब तक आप अपनी बोझ लेके चलेंगे, जब खुदा को नहीं देंगे, आप आनंदित नहीं हो सकती। इसलिए खुदा को अपनी बोझ देना, ताकि खुदा का आनंद आपको मिल सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू यीशु, पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती खुदा मनुष्य। जितने भी लोग मेरे महान परमेश्वर मूव कर रहे हैं पिता, मैं देख रही हूँ कंट्रीज के अंदर, अपने स्टेट के अंदर अगर मूव कर रहे हैं, अगर आपका बन रही है, परमेश्वर आपको आपके लिए फेवर दे रहा है, परमेश्वर आपको फेवर दे रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर आपको फेवर दे रहा है खुदा मनुष्य पवित्र आत्मा, हालेलुया। कई ऐसे रिश्ते आपके फौरन में होने वाले, कैसे पहचान आपके फौरन में होने वाले, कई ऐसे रिश्ते, कैसे नाते आपका फौरन के साथ जुड़ने वाला है, खुदावन यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, महासामर्थी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु नासरी। थैंक्स मेरे फादर। जितने भी ऑनलाइन है प्रभु, सबको ब्लेस कर पिता। जितने भाई मेरे खुदा मनुष्य पवित्र आत्मा मेरे प्रभु काम के अंदर है पिता, उन्हें ब्लेस कर, उनके प्रोग्रेस की मैं प्रभु जी मेरे परमेश्वर तुझसे दुआ मांगती हूँ खुदा महाराजा, कि सचमुच वो बढ़ रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, अपने कामों में बढ़ रहे हैं पिता, उनकी हदियां बढ़ रहे हैं मेरे खुदा महाराजा। मेरे परमेश्वर में घर में सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, मेरे परमेश्वर तेरे महिमा में बैठ रहे हैं खुदा महाराजा, तेरे उपस्थिति में बैठ रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे वचनों का प्रकाशित कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे धन्यवाद खुदा मनुष्य पवित्र आत्मा। धन्यवाद के साथ मेरे प्रभु इस दुआओं को प्रभु जी ब्लेस करते, जितने भी भाई बहन है आशीषित करते हुए प्रभु जी, उनके घरों को, उनके बच्चों को, उनके रिश्तों को यीशु के नाम से इस दुआ को मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप सबको पता है कि ये मीटिंग्स जो है वो सैटरडे होती है, जो एफबी चैनल में होती है, और सैटरडे और संडे, और वेडनेसडे यूट्यूब पे होता है, और संडे हमारे जूम होता है। हालेलुया। आप सभी समय को याद रखिए, डे को याद रखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का काम हो सके और ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, वो फ्री हो सके। और जितने लोग भी मुझसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल कॉल पे बात कर सकते हैं। हालेलुया। शाम टाइम मोस्टली मुझे कॉल करिएगा, आप कॉल कर सकते हैं, जो भी अनदर स्टेट के, जिसके जहां से भी कॉल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू माय डियर, सबको जय मसीह की।